सो गाइस आज का सेशन सुज़लों एनर्जी फ्लैट देखने को मिला। लगभग ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, कोई ना ही कोई बड़ा मोमेंटम और ना ही कोई बड़ी गिरावट जैसी कंडीशन आज क्रिएट हुई। कहीं ना कहीं स्टेबल देखने को मिला, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स अब यहां पर पलटी मार चुके हैं एक बार फिर से। काफी न्यूज है यहाँ पर, उन सबको डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आपकी सबसे पहली खबर से, लेकिन उसके पहले लास्ट वीडियोस के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे थे आपकी पॉसिबिलिटीज सुज़लों एनर्जी लिमिटेड के अंदर, उसमें से एक पॉसिबिलिटी जो आपको ये कैंडल नजर आ रही होगी स्क्रीन पे 100% एक्यूरेट देखने को आपको मिली थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में आपकी जो नेक्स्ट पोजीशन बनती है वो टुवर्ड्स 66 बनती है, सॉरी 56, टुवर्ड्स 56 बनती है, 56, जो कि इसका इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है। बट आज के दिन वो कंडीशन या वो कैंडल फॉर्म नहीं हुई है, तो क्या कल हमारे पास फिर अपॉर्चुनिटी बन रही है? ध्यान से समझेंगे इस चीज को। पहले आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पे। तो मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर वापस पलटी मार चुके हैं। जेएम फाइनेंशियल ने सुज़लों एनर्जी लिमिटेड के अंदर अपना टारगेट जो है उसको कट कर दिया है। रीजन वही एग्जीक्यूशन हर्डल, लेकिन बाइंग की रेटिंग इन्होंने अभी भी रिटेन करी है। देखो ध्यान से सुनना, कभी भी आप कहीं भी कुछ भी सुन रहे हो, मार्केट बहुत बड़ा कुआं है, आपने ये चीज सुनी होगी। इसमें इतना पैसा है कि आपको कितना बना देगा ये चीज आपने सुनी होगी। नॉर्मल सी कहावत है, जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो सबसे पहले आप यही चीज सुनते हो कि भैया मार्केट एक बहुत बड़ा कुआं है। लेकिन भैया ये कुएं में ना इतनी गहराई है ना कि अगर इसमें डूब गए ना तो बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तभी कहते हैं कि आप जब भी कहीं भी कुछ भी सुन रहे हो, जैसे जेएम फाइनेंशियल ने अपना जो टारगेट है कट कर दिया सुज़लोन के अंदर, एग्जीक्यूशन हर्डल। भैया एग्जीक्यूशन किस चीज का? एग्जीक्यूशन जो कंपनी अपने प्रोजेक्ट बना रही है। कल और परसों सुज़लोन का वीडियो अगर आपने देखा, या फिर अगर 2 महीने पहले का या 6 महीने पहले या फिर 1 साल पहले का भी अगर आपने देखा है, एक पॉइंट मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है कि कंपनी बहुत बढ़िया है सुज़लोन। ठीक है, अच्छे कंपनी ने डेट खत्म किया, कंपनी अच्छे फाइनेंशियल पर काम कर रही है, आज की डेट में बहुत बढ़िया है। लेकिन एक दिक्कत कंपनी में आती है जो कि आपको मैनेजमेंट में भी देखने को मिलती है, वो यही है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये चीज छोटी सी है, अगर आप इसको कल के वीडियो में समझ सकते हो तो आप देख लेना जरूर जाकर के, चैनल पर अवेलेबल है। अब रेटिंग जो है इन्होंने बाइंग की रिटेन करी है जेएम फाइनेंशियल ने सुज़लोन के अंदर। अब इसको समझना जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है इन्होंने रेट अपने टारगेट जो है कट कर दिए। टारगेट इनके पहले कितने थे? पहले जेएम फाइनेंशियल ने सुज़लोन में 78 का टारगेट दिया था, बाइंग की रेटिंग तब भी थी। अब भी इन्होंने बाइंग की रेटिंग को मेंटेन किया है, बट टारगेट अब इन्होंने कितना, 8 और 4 12 रुपए कट कर दिया है, यानी कि 66 का टारगेट अब इन्होंने यहां पर रखा है। साथ में इन्होंने यह भी मेंशन किया है, द ब्रोकरेज सेज दैट द कंपनी डज नॉट हैव अ सेलेबल मॉडल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, यानी कंपनी जिस बिजनेस पर काम कर रही है वहां पर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स तो स्लो है ही, साथ में कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड नहीं है। ये 2 पॉइंट इन्होंने यहां पर रखे हैं। इसके साथ में इनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक जो है कंपनी का ग्रोथ मोमेंटम रुक सकता है, वो कम हो सकता है, यानी कि अभी जो कंपनी का ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 28 तक आपको कम होता देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हर्डल ग्रोथ जो कंपनी का है वो यही है, चैलेंजेस सच एज ट्रांसमिशन एक्टिविटी, कनेक्टिविटी, लैंड एक्विजिशन एंड राइट ऑफ वे कुड लिमिट इंडियाज विंड एनर्जी प्रोजेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स यहां पर रखे जेएम फाइनेंशियल ने। बात कहोगे भैया फाइनेंशियल ईयर 28 तक का तो क्या है, यहां पर सिर्फ 66 का टारगेट मिलेगा। तभी मैंने आपको बोला था ध्यान से सुनना, कोई भी टारगेट बाय सेल कुछ भी हो मार्केट में, बहुत सी चीजें फैक्टर मैटर करते हैं। मान लो आज मार्केट में कुछ इतनी बड़ी खराब न्यूज आ जाती है, जैसे कि मार्केट गिर ही जाए बुरी तरह से, तो भैया कोई अगर आपको टारगेट देता दिखे कि भैया सुज़लोन तो 100 रुपए चला जाएगा और मार्केट धड़ाम से गिर जाए, 5 सेशन 10 सेशन मार्केट गिर ही रहा है, क्या भैया सुज़लोन अकेला ही भागता चला जाएगा? नहीं भैया। इस तरह के एग्जाम्पल आपको मार्केट क्रैशेस में कई देखने को मिल जाएंगे, जैसे 2020 या फिर सितंबर के बाद से अप्रैल 2025 तक का पूरा मार्केट में गिरावट, जहां पर मार्केट में आप 72,000 पॉइंट तक चले गए थे। ठीक है, तो इस एग्जांपल्स को आप अपनी स्टोरी बनाओ, ज्यादा बेटर है। तो उससे आपको क्या सीखने को मिलता है? अभी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर बड़ी गिरावट चल रही है, ठीक है, आप 54 तक आ गए,
आप 53 तक आ गए, आप स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो यहां पे। अब यहां पर अगर मार्केट बुलिश जाता है या कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव अनाउंसमेंट देती है तो आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। जैसे ही कंपनी ने कुछ खराब कर दिया आपको उसकी नेगेटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर जा रहे हो तो आपको यह देखना है कि भैया मार्केट की पोजीशन ओवरऑल क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 28 तक भैया कंपनी के अंदर कितने चेंजेस आ जाएंगे क्या पता। अभी जो जेएम फाइनेंशियल कह रहे हैं कि भैया एग्जीक्यूशन हर्डल है कंपनी का, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, क्या पता कंपनी उसको आगे जाकर के कर दे, क्या पता वो कंपनी का पॉजिटिव हो जाए, बल्कि कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट बन जाए सबसे बड़ा, कुछ नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए अगर ये प्रोजेक्ट इस तरह के आर्टिकल्स आपको मिलते हैं कहीं भी पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा पहले ये देखो कि प्रोजेक्शन, आपका जो प्रोजेक्शन है, आपका जो विजन है मार्केट में काम करने का, वो आपको क्या बता रहा है। आई गेस ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। थोड़ा भाषण टाइप का लगेगा, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज्यादातर लोग कर ही देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ना ये आदत होती है कि भैया ये बताओ कि 3 महीने के अंदर कहां होगा भैया, 2 साल में, 5 साल में कहां होगा, 5 साल में क्या 300 हो जाएगा, हो जाएगा, चलो जी भैया खरीद लेते हैं। ये इस तरह से लोगों को सुनने की आदत हो चुकी है मार्केट में। तो भैया मोतीलाल ओसवाल ने 1 सितंबर बाइंग की रेटिंग दी थी, 80 का टारगेट दिया था, बट नहीं मिला इन्वेस्टर को कुछ भी। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 13 अगस्त को 76 का टारगेट दिया था, कुछ भी नहीं मिला इन्वेस्टर को। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने मई 2025 को दिया था 83 का टारगेट, कुछ भी नहीं मिला इन्वेस्टर को। तो भैया तभी हमेशा प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, सही तरीके से सब चीजों को देखना चाहिए। 23.2 का एमएफआई जो कि बुलिश है, 37.9 का आरएसआई जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स आपके अभी भी बने हुए हैं, डिस्पाइट इसके कि लास्ट सेशन के अंदर बुलिश एमएफआई को देखते हुए ही आपका ये रिवर्सल बना था, और यही रिवर्सल हमने डिस्कस भी किया था, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया शुरुआत के अंदर। ठीक है, अब आपकी कंडीशन यहां पर क्या क्रिएट होती है, हमने डिस्कस किया था कि इस कैंडल के बाद में आपकी 56 का रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो 56 पर आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि ये कैंडल के बाद में आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो कुछ इस तरह की बनेगी, जिसमें ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करेगी। लेकिन आज की डेट में हम फ्लैट ही रहे, ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिला नहीं, ना ही अप ट्रेंड में ना ही गिरावट के अंदर। तो ऐसे में हमारा जो स्टेबिलिटी जोन बनता है वो आता है अराउंड 54 से लेकर के आपका रिस्ट्रिक्शन आएगा 54.45 का। ये दो लेवल अब आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। अगर सुज़लोन एनर्जी इन दो लेवल्स के बीच में स्टेबल रहता है तो यस, आपका ब्रेकआउट यहां से टुवर्ड्स 56 पॉसिबल है। लेकिन अगर नहीं कर पाता स्टेबिलिटी, तो आप कहीं ना कहीं यहां पर एक कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहे हो, जिसमें आपका जो इंपॉर्टेंट बेस आता है वो आता है अराउंड 52 रुपीज के पास में, 52 रुपीज के पास में, ये आपका इंपॉर्टेंट बेस रहता है। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में आपको जो रिस्ट्रिक्शन है वो इस डायगोनल पैटर्न पर आपको, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है। तो अगर आपको एक बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो इस डायगोनल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस डायगोनल के अंडर प्रेशर में आता है तो दिक्कतें सुज़लोन में बढ़ सकती हैं। सेम पैटर्न में बीएससी लिमिटेड में भी डिस्कस किया था, वहां पर भी डायगोनल का पैटर्न था, ब्रेकआउट आपको मिला। अगर आपको सीखना हो डायगोनल क्या है तो बीएससी के काफी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, बहुत डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।